नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रेम क्लासेज में। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। हमारी जिलों वाली सीरीज चल रही है और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी चुनावों का समय चल रहा है, चुनाव आने वाले हैं तो अच्छे से वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं और आप सभी को पता है वैकेंसियों की भरमार है। तो आप सब लोग शायद अच्छे से ये अपडेटेड जो चीज़ें हैं, जो जिलों वाली सीरीज है, वो आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। इसी के साथ में साथियों हम आज शुरू करेंगे एक नवीन जिला सांचौर। यानी आज हम पढ़ेंगे किस जिले को, सांचौर। सांचौर जो जिला है साथियों, इसके बारे में मैं बात करूं तो सांचौर जो जिला बनाया गया है जालोर से अलग करके। निर्माण कैसे हुआ इसका, जालोर के पुनर्गठन से। जालोर से ऐसे लिख लीजिए आप। और ये जो सांचौर जिला है इसमें 4 उपखंड है और 4 ही तहसीलें हैं। कि कौन से उपखंड है, 4। एक तो सांचौर है, एक बागोड़ा है, एक चित्तलवाना है, एक रानीवाड़ा है और 4 ही तहसीलें, सांचौर, बागोड़ा, चित्तलवाना और रानीवाड़ा। तो अपने सांचौर जिले में कितने उपखंड है, 4, और तहसीलें कितनी है, 4। साथियों अब मैं बात करूं इसके प्राचीन नाम की। जो सांचौर है इसका प्राचीन नाम मिलता है सत्यपुर। क्या मिलता है, सत्यपुर। और अगर हम बात करें उपनाम की तो इसका उपनाम क्या है, उपनाम मिलता है राजस्थान का पंजाब। क्या कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब। और राजस्थान का पंजाब क्यों कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पंजाब ही क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिक नदियां प्रवाहित होती है, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो उपनाम की मैं बात करूं तो वो हो गया सत्यपुर, सत्यपुर। और मैं बात करूं, सॉरी, प्राचीन नाम सत्यपुर और उपनाम की बात करूं तो राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। किस जिले को, सांचौर को राजस्थान का पंजाब क्यों कहा जाता है, तो नदियां अत्यधिक प्रभावित होने के कारण। अब दोस्तों मैं बात करूं रानीवाड़ा की। एक स्थान पड़ता है सांचौर जिले में, रानीवाड़ा। रानीवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है, तो मैं बात करूं रानीवाड़ा की। राज्य की सबसे बड़ी जो दूध डेयरी है वो रानीवाड़ा में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है, रानीवाड़ा में राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी। और मैं बात करूं रानीवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है, तो रानीवाड़ा में एक मेला लगता है, सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला जो है वो रानीवाड़ा में लगता है, सांचौर में। और सेवड़िया पशु मेला कब लगता है, आपसे अगर तिथि पूछे जाए तो इसकी ये लगता है चैत्र मास की शुक्ल एकादशी को, यानी चैत्र शुक्ल एकादशी को ये सेवड़िया पशु मेला लगता है। एक तो ये किस किस लिए फेमस है, राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी, और एक किस लिए प्रसिद्ध है, सेवड़िया पशु मेला हेतु। पशु मेला। और ये जो सेवड़िया पशु मेला ये कब लगता है, तो ये लगता है चैत्र शुक्ल एकादशी को, यानी 11 को, चैत्र मास की 11 को या चित्र शुक्ल एकादशी को सेवड़िया पशु मेला लगता है। कहां पर लगता है, रानीवाड़ा में लगता है ये। अब मैं बात करूं बाबा रघुनाथपुरी का मंदिर। बाबा रघुनाथपुरी का जो मंदिर है, यहाँ पर एक स्थान पड़ता है सांचौर में, पालड़ी। यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। किस स्थान पर बना हुआ है मंदिर, पालड़ी में। पालड़ी, ये जगह का ध्यान रखना क्योंकि जगह ही ज्यादातर पूछी जाती है। एक क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे बड़ी गौशाला। भारत की जो सबसे बड़ी गौशाला है वो सांचौर जिले में स्थित है। और सांचौर में पूछे जाए तो कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है पथमेड़ा। पथमेड़ा में सबसे बड़ी गौशाला स्थित है भारत की सबसे बड़ी गौशाला। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं
सांचौर जिले के बारे में कुछ बातें और कर लेते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन, और एक हम बात करेंगे गोगाजी की ओल्डी। बाड़मेर सांचौर बेसिन क्या है दोस्तों? बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है, यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा या राजस्थान का सबसे प्राचीन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है ये। क्या? बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन या सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। और बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है इसमें कितने जिले शामिल है भाई? तो पहले इसमें जिलों की संख्या थी 2, एक तो थी अपना बाड़मेर, एक जालोर, लेकिन अब इसमें जिलों की संख्या हो गई है 3। बाड़मेर की जगह तो हो गया है अपना बालोतरा, और एक बाड़मेर हो गया है, और एक हो गया सांचौर। तो जिलों की इसमें संख्या पूछो कितने जिलों में ये है बाड़मेर सांचौर बेसिन जिले? तो जिले आप ध्यान रखना, सांचौर हो गया एक तो स्वयं सांचौर, एक हो गया बालोतरा, और एक अपना हो जाएगा बाड़मेर। यानी 3 जिले जो है बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित है। और ये राज्य का सबसे प्राचीन या फिर सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। भाई आप बेसिन से तो समझ गए होंगे ना, जहां पे जैसे पूनम बेसिन है, अपना जैसलमेर बेसिन है या नागौर बेसिन है, ऐसे ये बाड़मेर सांचौर बेसिन है। इसमें 3 जिले शामिल है, सांचौर, बालोतरा और बाड़मेर। और यहाँ पर सबसे प्राचीन तेल उत्पादन या सब सर्वाधिक तेल उत्पादन होता है। अब मैं बात करूं गोगाजी की ओल्डी, ये क्या है? तो गोगाजी की जो ओल्डी है दोस्तों, यहाँ पर गोगाजी का मंदिर स्थित है। जो राजस्थान के लोक देवता हुए गोगाजी, उनकी यहाँ पर मंदिर स्थित है। तो क्या स्थित है? गोगाजी का मंदिर। गोगाजी का मंदिर स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रणखार। रणखार क्या है? तो दोस्तों रणखार के बारे में मैं बात कर लेता हूं। रणखार जो है ये राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। क्या है? 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने नंबर का? 16वें नंबर का रणखार। ये कहां पर पड़ता है? सांचौर में। सांचौर। और कितने नंबर का है? 16वें नंबर का। 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और रणखार नाम की आपको पता है आईएएस जितेंद्र कुमार सोनी की एक पुस्तक भी है जो इसी के बारे में कुछ बताती है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय जो ये सांचौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सांचौर में। पथमेड़ा जो गौशाला है वहां पर ये राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय स्थित है। एक में बात करूं राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक, प्रथम गौमूत्र बैंक पूछे तो वो भी सांचौर में ही है। अगर आपसे प्रथम गौमूत्र बैंक पूछ ले या राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय पूछ ले तो ये सांचौर में है। अगर ये पूछ ले रणखार क्षेत्र कितने नंबर का? 16वें नंबर का। और कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है सांचौर में। ठीक है साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं एक नवीन जिला नीमका थाना। कौन सा नवीन जिला? नीमका थाना। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है ये हुआ है सीकर एवं झुंझुनू के पुनर्गठन से। कौन कौन से जिले से? सीकर व झुंझुनू। झुंझुनू से इस नवीन जिले का निर्माण हुआ है। और ये जो नीमका थाना जिला है इसमें उपखंड की मैं बात करूं तो उपखंड तो हो जाएंगे, एक तो नीमका थाना, एक सवाई माधोपुर, और एक हो गया उदयपुर वाटी, और एक हो गया खेतड़ी। यानी 4 तो उपखंड हो गए। और तहसीलों की संख्या हो गई 5। ये मैप आप देख लेना, इसमें तहसीलें कौन कौन सी है? 5। नीमका थाना, एक पाटन हो गई, एक श्री माधोपुर हो गई, एक उदयपुर वाटी हो गई, और एक खेतड़ी हो गई। यानी 5 तहसीलें और 4 उपखंड। किस जिले में? नवीन जिले नीमका थाना में। ठीक है साथियों। और अब मैं बात करूंगा नीम के थाना जो है इसकी प्रमुख सभ्यता कौन कौन सी है।
तो एक सभ्यता है गणेश्वर और एक सभ्यता है सुनारी। गणेश्वर पहले सिक्कर में आती थी, लेकिन अब नवीन जिले नीम का थाना में आती है, और सुनारी जो पहले झुंझुनू में आती थी सुनारी सभ्यता, अब आएगी ये नीम का थाना में। अब मैं बात करूं गणेश्वर सभ्यता की, तो गणेश्वर सभ्यता अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। कांतली नदी के किनारे विकसित। और गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में किस जिले में आ गई है, तो ये नीम का थाना में आ गई है। और एक अगर आपसे पूछा जाए गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये की थी 1972 में आरसी अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल ने, आरसी अग्रवाल का मतलब है क्या है, आरसी अग्रवाल का मतलब क्या है दोस्तों, बताना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है अभी, आप बताना इसका फुल फॉर्म क्या है आरसी अग्रवाल की। ठीक है, अब मैं बात करूं गणेश्वर सभ्यता के बारे में, और तो इसको कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सॉरी दोस्तों, कुछ थोड़ा बोर्ड कम समझ में आ रहा है मुझे। इसको कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यताओं की, क्योंकि जो जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यता हुई है विश्व में, सर्वाधिक जो प्राचीन सभ्यता है वह गणेश्वर सभ्यता है, क्योंकि यहां से माना जाता है कि तांबा का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता था और अन्य स्थानों पर यहाँ पर तांबा भेजा जाता था। एक मैं बात करूं सोनारी की, तो सोनारी के बारे में आप लोग सुनना। सोनारी जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है लोहे गलाने की भट्टियां मिली थी यहां से। क्या मिली थी, लोहे गलाने की भट्टियां मिली थी। ये सभ्यता मैंने इसलिए पढ़ाई है कि वर्तमान ये नीम का थाना जिले में आ गई है, इसलिए आप इन सभ्यता के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, आरसी अग्रवाल का नाम आपको पता ही होगा ना, रतन चंद्र अग्रवाल। एक मैं बात करूं पंसारी की हवेली, एक बात करेंगे हम शाकंभरी माता मंदिर की, एक बात करेंगे लोहागरल की। जो पंसारी की हवेली है ये नीम का थाना जिले में जो श्रीमाधोपुर उपखंड है वहां पर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, श्रीमाधोपुर में। और बात करें शाकंभरी माता की, तो ये पड़ती है नीम का थाना में ही। जिले में। और लोहागरल जो है ये प्रमुख धार्मिक स्थल है, ये भी नीम का थाना में ही पड़ता है। ठीक है साथियों, ये चीजें जो फैक्ट है बदल गई है, नवीन जिलों में आ गई है, उनके बारे में ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे खेतड़ी के महल और जोगीदास की छतरी। खेतड़ी के जो महल है वो किस लिए प्रसिद्ध है, अगर इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए, खेतड़ी के जो महल है उनके बारे में पूछा जाए आपसे, तो खेतड़ी के महल में जब स्वामी विवेकानंद जी थे राजस्थान में पधारे थे, तब यहाँ पे जो महाराजा अजीत सिंह जी थे उनके पास में रुके थे खेतड़ी के महलों में। ये कब आए थे, ये आए थे 1891 में आए थे। ठीक है, कब आए थे, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी ठहरे, खेतड़ी के महलों में ठहरे थे। और महाराजा कौन थे, महाराजा अजीत सिंह जी, महाराजा अजीत सिंह जी के पास। महाराजा अजीत सिंह जी ने इनको इनवाइट किया था स्वामी विवेकानंद जी को, और इनके पास में खेतड़ी के महलों में ये ठहरे थे। अब मैं बात करूं जोगीदास की छतरी। जोगीदास की जो छतरी है ये उदयपुर वाटी में स्थित है, उदयपुर वाटी में।
कहां पर स्थित है? उदयपुर वाटी में, जोगीदास की छतरी। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना क्यों प्रसिद्ध है? आप सभी लोगों को पता होगा ना क्यों प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ पर तांबा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? तांबे का। और तांबे का उत्पादन यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक संयंत्र लगाया गया था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम। और जो ये उपक्रम है ये कब लगाया गया? ये लगाया था 1967 को, यानी 1967 को। किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो ये लगाया गया था अमेरिका की सहायता से। तो खेतड़ी जो सिंगाना है ये तांबे हेतु प्रसिद्ध, तांबे हेतु प्रसिद्ध, और भारत की सबसे बड़ी तांबा उत्पादन खान है ये, भारत की सबसे बड़ी तांबा उत्पादक खान। और यहां पर एक उपक्रम लगाया गया था, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सा? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कॉपर लिमिटेड उपक्रम स्थापित है। उपक्रम, ये उपक्रम कब लगाया गया था? तो ये उपक्रम लगाया था 1967 को। किस देश की सहायता से? अमेरिका की सहायता से। अमेरिका की सहायता से स्थापित। ये आप डेट ध्यान रखना, 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम जो है अमेरिका की सहायता से यहाँ पर स्थापित किया गया था। और सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है, इसलिए खेतड़ी सिंगाना प्रसिद्ध है। और ये वर्तमान में किस जिले में आ गया है? नीम का थाना। अब मैं बात करूं नीम का थाना जो है, इसमें और क्या चीज रह गई भाई दोस्तों, बताना आप, क्या चीज रह गई इसमें? आप याद करके बताइए, कुछ फैक्टर जो और लिख लेते हैं हम इसी क्लास में। क्या चीज रह गई ये बताना, कुछ याद आता है तो आपको। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं बात करूं तो कुछ और लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो नीम का थाना है ये निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख स्थान। तो ठीक है साथियों, आज हम ये दो जिले पढ़े हैं, एक जिला सांचौर पढ़ा है, एक पढ़ा है नीम का थाना। तो ये कुछ अपडेटेड चीजें थी जो हमने आज इसी क्लास में पढ़ी है। आगे हमारी ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है। साथियों अच्छे से पढ़ना, अच्छे से अपनी तैयारी को धार देते रहना, हमारे साथ में जुड़े रहना, और आप सभी सपोर्ट करना। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि अगर आप कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।